हेलो गाइस, मैं वेडिंग प्लानर का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए मैं अपनी कहानी को शुरू करते हैं। रात को 10 बजे लान मेंशन, जहाँ सब लिविंग में सोफे पे बैठ के बातें कर रहे थे, तभी लान वांगजी अंदर आता है, जिसके साथ मैन मियाँ भी थी। तभी मिस लान खुश होकर बोलती है, तुम लोग आ गए, आओ बैठो। और सभी सोफे पर बैठ गए। तभी मिस लान बोली, तुम्हारा नाम क्या है? मियान मियाँ बोली, मेरा नाम मियान मियाँ है आंटी, आप कैसी हो? तभी मिस लान बोलती है, मैं अच्छी हूँ, तुम बहुत प्यारी हो। तुम क्या सच में लानवान जी को पसंद हो? क्या तुम लानवान जी को पसंद करती हो? तभी मियान मियाँ बोलती है, हाँ आंटी, मैं लानवांग जी से प्यार करती हूँ। तभी मिस लान खुश हो जाती है और बोलते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तभी मियान मियाँ शौक हो जाती है और कहती है, क्या लानवांग जी शादी करने के लिए तैयार हो गया? मैं तो ऐसे हमेशा कहती थी कि मुझे आपसे मिलाने लेकर आए, पर ये कभी तैयार ही नहीं हुआ, हमेशा मुझे इग्नोर करने दे रहता था। तभी मिस लान बोलती है, अरे छोड़ो उसे, हम दोनों बात कर रहे हैं ना, उसे बीच में क्यों ला रही? तुम बताओ, तुम शादी करने के लिए तैयार हो? तभी मियान मियाँ बोलती है, मियान मियाँ शर्माते हुए अपना सर झुकाकर बोलती है, हाँ, उसे देखकर कोई भी कह रहता वो खुश है और कितनी शर्मा रही। तभी मिस लान बोलती है, तो फिर ठीक है, तुम अपनी फैमिली को लेकर आना, मैं उनसे तुम्हारी रिश्ते की बात करूँगा और मैं तुम दोनों की जल्द से जल्द शादी करवा दूँगा। तभी लैन सिचैन भी वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या बात हो रही है यहाँ पर? तभी लावंग बोलता है, भाई आप आ गए, मुझे आपसे आज की मीटिंग के बारे में बात करनी है। तभी लेंचरन बोलते हैं, हाँ ठीक है, हम बात करेंगे, पहले मुझे तो बताओ यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी मिस लान खुश होते हुए बोलती है, लान वांगजी शादी के लिए मान गया, इसीलिए मैं मियान मियाँ से बात कर रहा हूँ उसके शादी के लिए। तभी मिस लान खुश हो जाती है और कहती है कि चलो मियान मियाँ, मैं तुम्हें पूरा लान मेंशन दिखाती हूँ। लावांग जी और लेंचरन वो अपने ऑफिस स्टडी रूम में चल जाते हैं और बात करने लगते हैं। तभी लान सेचन बोलते हैं, वांग जी क्या तुम खुश हो? लवांग जी बोलता है, क्या भाई, किस चीज़ के लिए मैं खुश हूँ? तभी लान सेचन बोलते हैं, तुम शादी करने के लिए जा रहे हो, क्या तुम इससे खुश हो? क्या तुम्हें मियान मियाँ सच में पसंद है? क्या तुम उससे प्यार करते हो? तभी लवंग जी बोलता है, क्या भाई आप भी, मुझे किसी से शादी करनी है तो फिर वो मियान मियाँ से ही। मियान मियाँ से मैं 3 साल से रिलेशनशिप में हूँ, तो उससे ही शादी, मुझे ये प्यार व्यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माँ चाहती है इसीलिए मैं शादी करने के लिए मान गया। तभी दैन सेचन बोलते हैं, नहीं लावांग जी, शादी कोई चीज़ नहीं होती, तुम्हें अपने पार्टनर के प्रति प्यार होना चाहिए। अगर तुम उसे प्यार नहीं करते तो उससे शादी मत करो, अगर शादी में प्यार ही नहीं होगा तो कैसा रिलेशन? तभी लवांग जी बोलता है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मैं मियान में मुझे समझती है और मैं भी उसे समझता हूँ, इसीलिए हम दोनों शादी कर रहे हैं। लन सेचन बोलते, तुम बिल्कुल भी नहीं समझते, तुम्हें नहीं पता प्यार क्या होता है। तभी लन सेचन लवांग जी बोलता है, मुझे वो सब नहीं पता, मुझे बस। लवांग जी कुछ कहने ही वाला था, तभी वहाँ लंचरन भी आ जाते हैं और कहते हैं, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? तभी लन सेचन बोलते हैं, कुछ नहीं फादर, वांग जी आज की मीटिंग के रिलेटिव कुछ पूछने वाला था, आप भी आ गए तो आइए बैठिए, हम साथ में बात करते हैं। तभी लंचरन आके बैठते हैं और बोलते हैं, वांग जी बोलो, क्या दिक्कत है, आज की मीटिंग में कुछ हुआ क्या? तभी वांग जी बोलता है, भाई और फादर, आपको यह डील कैंसिल कर देनी चाहिए। तभी लंचरन और लेंसेचन दोनों सो कर बोलते हैं, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे तुम्हें चाव कॉपरेशन से क्या प्रॉब्लम है? तभी लावांग जी बोलता है, चाव कॉपरेशन हमेशा अपने पार्टनर के पार्टनरशिप को आधा में डिले करके वापस कैंसिल कर देते हैं, जिससे कि उसे आधा फंड मिल सके। वो इसी तरह
अपना फंड हमेशा दूसरे कंपनी से लेते रहता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये डील कैंसिल कर दिए। और उसके डील में कोई एक्सेप्टेशन भी नहीं है, वो हमें धोखा दे रहा है। तभी लवंग जी बोलता है, क्या आप लोग इस फाइल पर साइन कर देंगे? लंचरन और लसेंचरन बोलते हैं, किस चीज़ की फ़ाइल है ये? लवंग जी बोलता है, ये डील कैंसिल की फ़ाइल है, आप इसे रिजेक्ट कर दीजिए। आप दोनों साइन करेंगे तभी होगा। तब ये सब बातें कोई बाहर से सुन रहा था। तभी लंचरन बोलते हैं, तुम सोच रहे हो तो ठीक ही है, तुम हमेशा कंपनी के राइट डिसीजन लेते हो। तभी लंचरन भी बोलते हैं, हाँ ठीक है, हम साइन कर देते हैं, इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तभी लवंग जी बोलता है, नहीं, मैंने पूरा छानबीन किया है। तभी लंचरन बोलते हैं, ठीक है, लाओ मैं साइन कर देता हूँ। दोनों साइन कर देते हैं और दोनों बातें करने लगते हैं। तभी मिसलान अंदर आ जाती है और कहती है, चलिए नाश्ता तैयार है, डिनर आप लोग कर लीजिए, फिर आप लोग जो मन होगा बात करते हैं। तभी सब लोग नाश्ते के टेबल पर आकर बैठ जाते हैं और बोलने लगते हैं। तभी लंचरन बोलते हैं, मियान मियाँ, तो उस दिन हम मिले थे, क्या तुम्हें याद है? मियान मियाँ बोलती है, जी अंकल, मुझे याद है, उस दिन लवंग जी ने बताया था कि आप उसके फादर हैं। मैं आपसे और बात करना चाहती थी, पर आप मीटिंग के लिए लेट हो रहे थे, इसीलिए मैंने कुछ कहा नहीं और मैं लवंग जी के साथ चला गया। तभी लवंग जी बोलता है, ठीक है, मेरा नाश्ता हो गया, मैं चलता हूँ। तभी मियान में बोलते हैं, अरे वांग जी, तुमने तो अभी पूरा नाश्ता किया भी नहीं। वांग जी बोलता है, मुझे मीटिंग के बहुत सारे काम करने हैं और मैं चलता हूँ। तभी मियान मियाँ भी बोलती है, मैं भी वांग जी के साथ जाती हूँ, उसके साथ थोड़ा बात करके मैं फिर घर भी चली जाऊँगी। तभी लंचरन बोलते हैं, ठीक है। वो दोनों लवंग जी के स्टडी रूम में मियान मियाँ और लवंग जी चले आते हैं। वो दोनों बात ही कर रहे थे। तभी मियान मियाँ को एक कॉल आता है। मियान मियाँ बोलती है, लवंग जी, मेरे घर से फ़ोन आ रहा है, मम्मा पापा शायद पूछ रहे हैं मैं कहाँ, मैं अब चलती हूँ। तभी लवंग जी बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें ड्राइवर को कह देता हूँ कि तुम्हें घर छोड़ दें। तभी मियान मियाँ बोलती है, अरे अरे नहीं नहीं, मैं चले जाऊँगी, मुझे थोड़ा और भी काम है। तभी लवंग जी बोलता है, ठीक है, तुम जाओ। तभी मियान मियाँ बाहर आ जाती है और बाहर आकर कॉल अटेंड करती है और कहती है, हेलो, उधर से कोई आदमी बोल रहा था, क्या तुमने जानकारी बना ली? क्या तुम्हें पता चला? क्या तुम कुछ जानी? तभी मियान मियाँ बोलती है, हाँ मुझे पता चला, चलो हम उसी कॉफ़ी शॉप में बात करते हैं। मियान मियाँ इतना कहकर कॉल काट देती है और वहाँ से चली जाती है। उसी कॉफ़ी शॉप में मियान मियाँ एक आदमी को गले लगाकर कह रही थी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैंने तुम्हें 2 दिन से नहीं देखा, पता है मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही थी। वो आदमी भी बोला, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया मियान मियाँ। तभी मियान मियाँ बोले, सोंग्यो, तुम हमेशा मुझसे दूर ही रहते हो, तुमने आज से इतना दिन तक नहीं कभी अकेला छोड़ा। तभी सोंग्यो बोलता है, ठीक है, माफ़ कर दो, चलो मैं माफ़ी के लिए देखो क्या लाई हूँ। मियान मियाँ कहती है, क्या क्या तुम लाए हो? तभी सोंग्यो उसे एक रिंग बॉक्स दिखा कर कहता है, देखो आज ही हम दोनों सगाई कर लेते हैं। तभी मियान मियाँ बोलते हैं, क्या सच में तुम सगाई कर रहे हो? तुमने तो कहा कि जब तक मैं लवंग जी से अपने नाम प्रॉपर्टी नहीं करवा लेता तो मुझसे शादी नहीं करोगे। तभी मियान मियाँ सोंग्यो बोलता है मियान मियाँ से, अरे तुमने इतना तो पता लगाया ना, तो आगे भी तुम कर लोगे, चलो हम दोनों शादी कर लेंगे। आज हम पहले एंगेजमेंट कर लेते, देखो मैंने इस कॉफ़ी शॉप में पूरी तैयारी कर ली। तभी वो दोनों एक रूम में जाते हैं और वहाँ पे बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन था, रेड फ्लावर्स और रेड कैंडल्स जले हुए थे, कैंडल लाइट डिनर। तभी मैंने खुश आ जाती है और कहती है, तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करते हो? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सच में क्या तुम मुझसे आज सगाई करोगे? तभी सोंग्यो बोलता है, हाँ सच में। मियान मियाँ बहुत खुश हो जाती है। मियान मियाँ जो लवंग जी के साथ सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए है, उससे अब
अपने नाम सारी प्रॉपर्टी करवाना चाहती है, पर वो प्यार सोंग्यो से करती है। उसने प्लान बनाया कि अगर लवंग जी उसे अपनी प्रॉपर्टी लिख देगा और वह सोंग्यो के साथ यहाँ से कहीं दूर चली जाएगी। वह लवंग जी से धोखे से अपने नाम सारी प्रॉपर्टी करवाकर शादी से पहले भाग जाएगी। सोंग्यो ये सब उससे करवा रहा था। सोंग्यो जो उससे प्यार बहुत करता है, पर वह थोड़ा अमीर है, गरीब है, अमीर नहीं है, गरीब है। तभी म्यानमार बोलती है सच में, और वो दोनों कैंडल लाइट डिनर करते हैं। और तभी म्यानमार बोलती है हम लोग अब शादी कब करने वाले हैं। तभी सोंग्यो बोलता है जब वो तुम्हारा प्यार में पागल ही है, तो जब तुम उससे प्रॉपर्टी नाम करवा लोगे तब हम लोग यहाँ से दूर कहीं चल जाएंगे और शादी करके खुशी खुशी रहेंगे। म्यानमार बोलती है तुम्हें पता नहीं, मुझे नहीं पता कि ऐसा हो सकता है। तभी सोंग्यो गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम ये क्या कर रही हो, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। म्यानमार जो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है मैंने सुना उन दोनों को बात लवंग जी को बात करते हुए कि जब तक उन लंचरन और लंसेचन की सिग्नेचर उस पर नहीं होगा वो कोई भी फाइल सक्सेस नहीं हो सकता, कोई भी फाइल अथी नहीं हो सकता। तभी सोंगलन बोलता है क्या, ऐसा क्यों। म्यानमार बोलते हैं मुझे नहीं पता, लैंड कॉर्पोरेशन का सीईओ तो लवंग जी है, फिर भी ऐसा क्यों हो सकता है। तभी सोंगलन बोलता है ठीक है, मैं पता करवाता हूँ कि ऐसा क्यों है। म्यानमार बोलती है ठीक है, तो अब हम चले। तभी सोंगलन बोलता है हाँ चलो, मुझे भी ये सब पता करवाने के लिए आदमी हायर करना पड़ेगा। तभी म्यानमार बोलती है डोंट वरी, मैं अपने भाई से बोलकर एक अच्छा आदमी ढूंढता हूँ। तभी सोंगलन बोलता है अरे नहीं, किसी को पता चल गया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, और तुम्हें पता है तुम्हारा भाई ऐसा कभी नहीं करेगा। भले तुम उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके कैसे भी मना लो, पर मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई रिस्क हो। तभी म्यानमार बोलती है ठीक है, वो थोड़ा उदास हो जाती है। तभी सोंगलन बोलता है अरे मैं तो ये सब तुम्हारे लिए कर रहा था, अगर किसी ने ये जान लिया तो तुम्हें कोई तकलीफ़ हो सकती है ना। म्यानमार खुश हो जाती है और कहती है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और मेरी कितनी केयर करते हो, तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करते हो, आई लव यू सोंगलन। तभी सोंगलन बोलता है चलो अब चलते हैं। म्यानमार और सोंगलन वहाँ से चले जाते हैं। म्यानमार अपने घर आ जाती है और अपने कमरे में चले जाती है। तभी म्यानमार वांग जी को कॉल करती है। वांग जी जो अपने स्टडी रूम में अभी काम फिनिश करके वॉशरूम से निकलकर बाहर आया था। वांग जी देखता है कि म्यानमार कॉल कर रही है। वो कॉल उठाकर कहते हैं क्या बात है म्यानमार। म्यानमार बोलती है कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हें यूं ही फ़ोन किया कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम शादी के लिए मान गए, इसीलिए मैं तुम्हें कल डिनर पर ले जाना चाहती हूँ, क्या तुम चलोगे। तभी लवंग जी बोलता है नहीं म्यानमार, कल अर्जेंट मीटिंग है, तो हम किसी दिन और चलेंगे। म्यानमार जो थोड़ा उदास होकर नाटक करते हुए बोलती है ठीक है, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। लवंग जी बोलता है म्यानमार उदास मत हो, बस मीटिंग है इसीलिए। म्यानमार कहती है ठीक है। म्यानमार कॉल कर कहती है अरे इसने तो इनकार कर दिया, फिर मैं कैसे पता लगाऊंगी, अगर ये मान जाता तो कल मैं इसे कैसे ही करके पूछ लेती कि आखिर ऐसा क्यों है। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। अब आगे देखेंगे कि क्या म्यानमार सच में लवंग जी के सारे प्रॉपर्टी हासिल कर पाती है, क्या वो अपने प्लान में सक्सेस हो जाती है, या फिर लवंग जी उसे उसके इरादे में नाकाम कर देगा, या फिर उसे पता चल जाएगा कि म्यानमार एक अच्छी लड़की नहीं है और क्या वो उससे सारे रिश्ते तोड़ देगा, या फिर लवंग जी के ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स आएगा जिसे वो सच में प्यार करेगा। तो चलिए बाय बाय।